आप ऐसे बात करते हैं जैसे को आपको मुजरिम हम कटहरे में खड़े हुए हैं। आप में हौसला नहीं है पूरी बात सुनने का। ये क्या आप लोगों ने तरीका पकड़ लिया डॉक्टर साहब आप जवाब नहीं, आप जवाब दें। दिस इज नो वे टू टॉक टू अ जेंटलमैन। आपने सवाल किया, आपका फर्ज है मुकम्मल जवाब देना और सुनना भी उसका भी आपका फर्ज है। सर मैं बड़े मुद्दबाना अंदाज में कह रहा हूं कि आप जवाब दीजिए। सर आप मुद्दबाना अंदाज में सवाल किया ना, मैं भी मुद्दबाना अंदाज में जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये कोई डिसेंसी नहीं है कि आप बीच में इंटरप्ट करते हैं, बात मुकम्मल नहीं होती तो आप जवाब दें। सर मैं खाक अब जवाब दूं, आपने मेरे सारा खराब कर दिया मेरा 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 जो माइंड है आपने। चले मैं मुझे जा रहा हूं, आप तो तैयार ही नहीं है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि बताओ भाई क्यों तुमने किया। पूछे ना जरा जाकर फिर जो 64 रुपए लीटर पेट्रोल था जब, वो किसने 150 रुपए लीटर किया? कौन था जो कहता था मैं IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी कर लूंगा, और फिर बाद में IMF के पास भी चला गया? कौन था जिसने IMF के मुआहदे को ब्रीच किया और अपने पर्सनल गेन्स के लिए एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया? कौन था जिसने $3 बिलियन जो कोविड में आया था वो अपने मनपसंद अफराद को बांट दिया? पूछे ना जाके उनको भी। अब आप रेटिंग के लिए अगर सवाल करना चाहते हैं तो आप करें। सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने भी ज्वाइन किया, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा, डीजल की कीमत में 19 रुपए 90 पैसे फी लीटर इजाफा, यानी बिल तरतीब ये जो इजाफा हुआ है, और बिल तरतीब कीमत पेट्रोल की 272 और फिर डीजल 273 पर पहुंच गया है। हमने ये तो सुना था कि हुकूमत जा रही है, लेकिन ये नहीं सुना था कि हुकूमत ने पक्का पक्का ही जाने का फैसला कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए तनकीद करना बड़ा आसान काम है, और हम लोग बैकग्राउंड में माजी में गए बगैर, फैक्ट्स का जायजा लिए बगैर तनकीद के आदी हो गए हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सवाल यहाँ ये उठता है क्या मुझे बताइए, जिस मुल्क की अशराफिया जो है, इलीट जो है, जो 2% ऑफ द पॉपुलेशन है, शायद इससे भी कम हो, और ये और 98% मिडिल क्लास और गरीब है, क्या आपके अशराफिया ने पिछले 75 सालों में जब से ये मुल्क बना है कभी उन्होंने ईमानदारी के साथ टैक्स दिया है? कभी उन्होंने अपनी ये कौमी जिम्मेदारी है टैक्स देना, ये कभी अदा किया है? काश अगर आपके अशराफिया ने अपनी कौमी जिम्मेदारी टैक्स मुकम्मल दिया होता तो हम कभी भी हमें IMF के पास जाने की जरूरत पेश ना। डॉक्टर साहब वैसे तो ये सवाल भी पार्लियामेंट में बैठने वालों से करना चाहिए, लेकिन ये जस्टिफिकेशन उस वक्त भी दुरुस्त होती फिर जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी, जिस वक्त पेट्रोल 118 रुपए फी लीटर पर पहुंचता था, तो ये कहते थे कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 73 साल रिकॉर्ड टूट गया। या तो आप मुझे बात मुकम्मल करने देंगे, अगर इंटरप्ट करेंगे तो आई एम सो सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर सकूंगा। मुझे आप मुकम्मल करने देंगे तो मैं बात करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब सवाल मेरा बड़ा सादा सा है, ये तो पब्लिक पल्स है। नहीं, सवाल आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं ना, आप जवाब या तो सुने। आप जवाब मेरा सुन नहीं रहे, मुझे बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। यू डोंट लेट मी कंप्लीट माय आंसर। इस तरह तो बात नहीं ना होती जी। आप पैनिक में करेंगे तो आप किसी और को कर लेंगे। मैं आई एम नॉट अवेलेबल। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं और आप मेरा जवाब नहीं सुनते और नया सवाल बीच में मेरा ज़मीनी सवाल है। मैंने तो पहला सवाल किया डॉक्टर साहब, आप जज्बाती हो गए। ज़मीनी सवाल, आप कोई असेंबली में नहीं बैठे हुए, यू आर नॉट सिटिंग इन एन असेंबली ऑफ पार्लियामेंट के आप ज़मीनी सवाल करेंगे। नहीं, सवाल मैंने करना है, लेकिन मैंने सवाल क्या करना है ये तो आप नहीं बताएंगे ना। नहीं, सवाल मैंने किया है। आपकी डॉक्टर साहब डोंट हैव पेशेंस टू लिसन। नहीं, आप जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। आपको जवाब देने से तो मैंने नहीं रोका। नहीं, आप एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आप में तहम्मुल नहीं है पूरा जवाब सुनने का। डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिए। मेरा ख्याल है कि ये मजीद कॉन्वर्सेशन का फायदा कोई नहीं। आप जवाब दीजिए, जो जवाब आप देना चाहते हैं आप दे दीजिए। उसके बाद आप मुझे इंटरप्ट करेंगे बीच में तो मैं बात नहीं करूंगा। आप अपना जवाब मुकम्मल करिए। नहीं, आप अपना जवाब मुकम्मल, मैं तो कह रहा हूं आप जवाब मुकम्मल कर लीजिए। देखिए आप जवाब नहीं देना चाहते, देखिए अब आप ऐसे बात करते हैं जैसे को आपको मुजरिम हम कटहरे में खड़े हुए हैं। आप में हौसला नहीं है पूरी बात सुनने का। ये क्या आप लोगों ने तरीका पकड़ लिया? डॉक्टर साहब आप जवाब नहीं, आप जवाब दें। दिस इज नो वे टू टॉक टू अ जेंटलमैन। आपने सवाल किया, आपका फर्ज है मुकम्मल जवाब देना और सुनना भी उसका भी आपका फर्ज है। सर मैं बड़े मुद्दबाना अंदाज में कह रहा हूं कि आप जवाब दीजिए। सर आप मुद्दबाना अंदाज में सवाल किया ना, मैं भी मुद्दबाना अंदाज में जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये कोई डिसेंसी नहीं है कि आप बीच में इंटरप्ट करते हैं, बात मुकम्मल नहीं होती तो। आप जवाब दें सर।
मैं खा कब जवाब दूं? आपने मेरा सारा खराब कर दिया, मेरा 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 जो माइंड है आपने। चले मैं मुझे जा रहा हूँ, आप तो तैयार ही नहीं है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि बताओ भाई क्यों तुमने किया। पूछे ना जरा जाकर फिर, जो 64 रुपए लीटर पेट्रोल था जब, वो किसने 150 रुपए लीटर किया? कौन था जो कहता था मैं IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी कर लूंगा, और फिर बाद में IMF के पास भी चला गया? कौन था जिसने IMF के मुआहदे को ब्रीच किया और अपने पर्सनल गेन्स के लिए एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया? कौन था जिसने $3 बिलियन जो कोविड में आया था वो अपने मनपसंद अफराद को बांट दिया? पूछे ना जाके उनको भी। कौन था जो तोशा खाना की घड़ियां बेचकर खा गया? कौन था फॉरेन फंडिंग खा गया? कौन था जो 190 मिलियन पाउंड का खा गया, डकार गए ये लोग? उस तरफ कोई जाता नहीं है। ये सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है। अब आप रेटिंग के लिए अगर सवाल करना चाहते हैं तो आप करें। नहीं, मेरा सवाल आपको बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे और आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपसे सवाल करेंगे तो फिर आप सब्र कहां से लाएंगे? तो हम उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज वालों को बताएंगे कि पाकिस्तान में वो कहते हैं ना, बताना कि खान आया था और उसने आके यहाँ की मईशत का बेड़ा गर्क किया था, और यहाँ जो पेट्रोल नवाज शरीफ के दौर में 64 रुपए लीटर था उसको 150 रुपए लीटर लेके गया था। पहले उनसे पूछो, उनका भी एहतसाब करो। हमने तो पाकिस्तान की खातिर, रियासत की खातिर अपनी सियासत को दांव पे लगाया है। हमने चले जी आप महंगाई हो गई है, मैं समझता हूँ इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन, आई ऑलवेज स्पीक अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मैंने हमेशा गरीब की, मिडिल क्लास की बात की है, लेकिन यह भी तो देखा जाए कि इस मुकाम तक, हमें दिवालिया तक, बैंकरप्सी तक लाने वाले कौन लोग थे? खुद जो कहते भी थे सुबह दिवालिया हो जाएगा, शाम दिवालिया। तो लोगों को हम अर्ज करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे जाके कि भाई ये हमारी कारकर्दगी अगर देखनी है 2013 से लेके 2018 तक देख लो। उसके बाद ये दिवालिया जो होना था पाकिस्तान, उसको हमने निकाला है अल्लाह ताला के मदद से, फजलो करम से। तो उसके बाद हम अवाम पे फैसला छोड़ देंगे। अगर अवाम ये समझेंगे कि हमने अच्छा किया है तो वो हमें वोट दे देंगे। अगर अवाम ये समझेंगे कि हम इस काबिल नहीं है तो जिसको मर्जी वोट दें। इट्स डेमोक्रेसी, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन वो हालात भी तो देखिए जिन हालात की वजह से हम आज यहाँ पहुंचे हैं। आप मुझे बताइए कि जो बोरोवर होता है वो कोई उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं? ये एक IMF के साथ आपकी जाना मजबूरी थी। काश आप IMF के डिपेंडेंट ना होते, आप IMF के पास आपको कभी भी ना जाना पड़ता। और जैसे 2013 से लेकर 2016 तक नवाज शरीफ ने अपने दौर में IMF का प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करके उसको खत्म कर दिया था। उसके बाद आप ना जाते। क्यों आप अच्छी भली एक चलती हुकूमत को रुखसत किया गया? क्यों RTS बिठाकर एक टोला हमारे में मुसल्लत किया गया? डॉक्टर साहब अब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है और मैं बड़े पेशेंस से और बड़े तामुल और बुर्दबारी से आपसे पूछ रहा हूं। मैं जान के मान पाऊं तो मैं अर्ज करूं, 150 रुपए फी लीटर था सर पेट्रोल की कीमत उस वक्त जिस वक्त PTI गवर्नमेंट जा रही थी, यानी PTI गवर्नमेंट के आखिरी महीने में 150 रुपए फी लीटर था और हमने कहा कि इकोनॉमिक लैंडमाइंस लग गई हैं। आज पेट्रोल की कीमत 272 रुपए फी लीटर है, डीजल की कीमत 273 रुपए फी लीटर है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जब हुकूमत जा रही होती है तो वो भले जो भी हो, वो ये कहते हैं कि जी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमने इलेक्शन में जाना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट से हम वोट ले सकेंगे, या इलेक्शन या पॉपुलर डिसीजंस होते हैं। आपकी हुकूमत ने जिस तरह का डिसीजन किया है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द आप ये सोच रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे या इलेक्शन मोड में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। देखिए, हमारे लिए बड़ा आसान था, हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम भी इमरान खान की तरह एक ये इस किस्म की हरकत कर जाते गैर संजीदा, और पाकिस्तान की रियासत के लिए मुश्किलात खड़ी कर जाते जो उन्होंने किया। जैसे उन्होंने IMF का मुआहदा तोड़ा, बड़ा आसान था हमारे लिए भी। लेकिन ये मुआहदे होते हैं ना मेरे भाई, ये दो अफराद के दरमियान नहीं होते। ये हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान था, ऑलरेडी ट्रस्ट डेफिसिट था, इसलिए हमने भी ये बोझ भी अपने ऊपर लिया है, ये मलबा भी अपने ऊपर लिया है। बाकी मैंने तो जैसे पहले अर्ज किया, पब्लिक में जाएंगे भाई, अगर लोग हमें वोट दे देंगे उनकी मेहरबानी, जिसको भी देंगे वो हुकूमत बनाए और कम से कम इस मुल्क में 5 साल कोई पॉलिसियों का तसलसल रहे, यहाँ कोई शबे खून ना मारे, यहाँ को RTS बिठा के अच्छी डॉक्टर साहब इस डिसीजन के साथ चोरी ना करे। डॉक्टर साहब इस डिसीजन के साथ आप पब्लिक में जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हमारे हाथ साफ हैं,
हमने पाकिस्तान की खिदमत ही की है ना। नवाज शरीफ के अदवार देख लें, 2013 से 17 तक या 18 तक का जो दौर था वो देख लीजिए, उसका मुआवजा कर लें इमरान खान के दौर से। उसके बाद ये जो देखिए 2013 से 2018 बिल्कुल आपके कायद नवाज शरीफ की हुकूमत थी। आप अभी भी कह रहे हैं कि जब जाएंगे तो उस टेन्योर की परफॉर्मेंस रखेंगे। ये जो टेन्योर आपको मिला चेयरमैन पीटीआई को आउस्ट करने के बाद, जब पीएमएलएन लेड कोलिशन हुकूमत में रहा जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आप ये समझते हैं कि ये परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि जो आप अवाम के सामने पेश कर सके, बल्कि वही परफॉर्मेंस रखेंगे जो आपके कायद नवाज शरीफ साहब की कयादत में नून लीग ने परफॉर्म किया था? मैंने तो पहले भी अर्ज किया, वो भी सामने रखेंगे और ये भी लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से अल्लाह ताला की मेहरबानी से जिस हुकूमत ने बचाया है वो पीएमएलएन और इत्तेहादी हुकूमत है। ये कम, मैंने तो पहले अर्ज किया, ये कम सर्विस नहीं है। हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया और रियासत को हमने बचाया। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों के सामने अपना मुकदमा रखेंगे तो लोगों पे छोड़ेंगे। लोग, पीपल आर द बेस्ट जज। मैं तो कहता हूं जो अवाम का फैसला होगा वो हमें कबूल होगा बस, लेकिन उसके लिए फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। किसी किस्म का आरटीएस नहीं अब बैठना चाहिए, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए।